रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिवली बात की है। क्या कुछ कहना है उनका, आज सर्वे के दूसरे दिन सुनवाते हैं आपको। अंदर भी तहखाने और आप लोगों को ये आदेश नहीं है कि आप लोग तोड़फोड़ कर सके, इस वजह से आप लोगों ने तोड़फोड़ नहीं की, वरना उसके पीछे भी एक तहखाना है। सही कहा मैंने? हाँ, आपने सही कहा। तहखाने के अंदर भी तहखाना हो सकता है। वो हिस्सा जो बंद है वो किसी सुरंग का पार्ट भी हो सकता है, पर सब अंधेरे में है, गैस है, गैस वर्क है, परंतु कहा नहीं जा सकता कि अंदर क्या है। अरे तो कोर्ट जो कभी आज्ञा ज़्यादा आगे देगी तब उसकी कार्रवाई होगी। बिल्कुल विष्णु जी, एक और बात मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी, क्योंकि गुंबद का जिक्र जिस तरीके से लगातार किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था, क्योंकि हमने भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने भी वो तस्वीरें दिखाई थी जो हमें सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिखाई, जहां गुंबद के अंदर की अगर हम तस्वीर देखेंगे, जिसे वॉल सीलिंग कहा जाता है, वहां नक्काशी बनी हुई थी। आज उसका भी सर्वे किया गया, क्योंकि मस्जिद टीम है वो ये कहती है कि ऐसी नक्काशी जो है हमें मस्जिदों में देखने को भी मिलती है, और जो मंदिर समिति है वो कहती है कि ऐसी नक्काशी हमें मंदिरों में भी देखने को मिलती है। देखिए, दावे होते रहेंगे, और अयोध्या केस में भी यही हुआ था कि लोगों ने एक जो भगवान का चित्र दिख रहा था वहाँ कसौटी खंभों पर, उसको कहा ये भगवान चित्र ही नहीं है। अब इसमें धूप निकली है, मैं मुझे धूप नहीं दिख रही है, मुझे तो रात दिख रही है। तो भाई तो उसकी बुद्धि पर है। अब जो चीज़ सामने दिखेगी, जब सामने आएगी, प्रूव होगी, फैसला उस पर होगा। सर, एक तालाब का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि मस्जिद परिसर के पास में एक तालाब था, आज उस पर भी जो है जांच पड़ताल की गई, उसकी भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई। हाँ, हुई है, थोड़ी बहुत हुई है, उसमें कोई ऐसी अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, पर हाँ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कुछ हुई है, अभी कुछ बाकी कल भी होगी। वहाँ तालाब था मतलब? अब तालाब कहिए या एक छोटा कुंड कहिए, जो भी कहिए, वो तो अभी जब पूरा हो जाए तब बता पाऊंगा। सर, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि जब आप लोग कल तहखाने में गए तो वहां पर एक सुरंग मौजूद थी, और सुरंग कहां तक जाती है ये किसी को नहीं पता। वो सुरंग औरंगजेब ने बनवाई थी ये किसी को नहीं पता, लेकिन क्या उस सुरंग में जाने का आप लोगों को आदेश मिला हुआ है? क्या उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि जो अंदर तहखाने के अंदर जो है बंद है दीवार, वहाँ शक है। ऐसा मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, शक है उसको ये मत कहिए कि मैंने ऐसा कहा। शक है हम लोगों को कि सुरंग हो सकती है। सुरंग औरंगजेब के पहले की भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सुरंग किसने बनवाई, क्या हुआ। ये तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम है कि उसको देखे कि क्या है क्या नहीं है। पर फिलहाल जो 5वें तहखाने की जो हुई जांच, ठीक है, अच्छी बात है। वो सब चीज़ निकल के आएगी कि उस परिसर में क्या क्या है, कैसे है, कौन गर्भगृह का पार्ट है, कौन मंदिर का पार्ट है कि नहीं है, ये सारी बातें आएंगी उसमें। सर, कोई कुछ ऐसा जो आप मीडिया के साथ साझा करना चाहे कि आखिर सर्वे में पिछले 2 दिनों में कोई ऐसी बात जो आप साझा करना चाहे कि हाँ, हम ये बताने को तैयार है कि ये चीज़ें जो है हमें मिली जो हमारे पक्ष में थी, जिसका दावा हम लगातार कर रहे थे? देखिए, ये बता पाना आज की तारीख में कि क्या मिला क्या नहीं मिला, कितना % फ़ायदा हो गया, तो ये तो हम चूँकि वचनबद्ध हैं कि हमें डिस्क्लोज नहीं करना है। और मॉरल बंधन से बड़ा कोई बंधन नहीं होता। ये मॉरल बंधन है कि टीम के कोई सदस्य कुछ भी जो मिला है या नहीं मिला है उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो चूँकि हम लोग धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो प्रण का महत्व और शब्दों का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो वचन से बंधे होने के बाद वचन तोड़ना वो धर्म विरुद्ध है। केवल इतना कह सकता हूँ आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि कल से आप बहुत मेहनत कर रही हैं, और मैं सोचता इतना मेहनत किसी जर्नलिस्ट ने नहीं किया होगा जानने के लिए कि क्या मिला। मैं आपकी तारीफ़ करूँगा और कि आपने वाकई में बहुत मेहनत की है। एक लाइन कह सकता हूँ, जो भी मिला है उससे हमारा दावा मजबूत होगा, कमज़ोर नहीं होगा कहीं से भी। एक पैसा नुकसान नहीं है हमारा, सब प्लस है और उत्साहवर्धक।
इतना कह सकता हूँ, इतना कह सकता हूँ। ठीक है सर, ये बहुत बड़ी लाइन है हमारे लिए। सर एक और आखिरी बात मैं आपके लिए आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इस पूरे मामले पर राजनीति भी जमकर हुई। सलमान खुर्शीद जैसे नेता एक बड़े लॉयर हैं, उनकी तरफ से जो है ये गिनवाया जा रहा है अब कानून को लेकर कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तब उन्होंने इस चीज को लेकर जिक्र किया कि बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था तो कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि आगे से कोई मस्जिद और मंदिर को तोड़वाने की बात जो है या याचिका इस तरीके की दायर नहीं की जाएगी। सलमान खुर्शीद की तरफ से कहा गया। कल ओवैसी ने कहा था मस्जिद हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। देखिए, सलमान खुर्शीद साहब देश के कानून मंत्री भी रह चुके हैं, योग्य आदमी हैं, सुप्रीम कोर्ट के माने जाने लायक हैं। उनकी विद्वत्ता में, उनके स्टेटस में कोई सवाल ही नहीं है, परंतु इस केस में वो चुप कैसे कर गए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जो जजमेंट अयोध्या का है उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है, पूरे जजमेंट कहीं नहीं ऐसा लिखा है जैसा वो बता रहे हैं कि कपोल कल्पित है, कपोल कल्पित है। ये उन लोगों की अपनी सोच है, और वही नहीं, जितने मुस्लिम साथी हैं सब ने उठा रखा कहने का। सब अयोध्या जजमेंट तो कह दिया गया था कि अब कोई दावा नहीं होगा। भाई कहीं आप सोचिए, जजमेंट तो लिखा ही नहीं है, ये तो एक अकाट चीज़ है, पर क्या ऐसा कोई जजमेंट हो सकता है कि आगे से कोई मामला नहीं उठाएगा? यानी आप मंदिर तोड़ दें, हमारा अधिकार ले जाएं, कब्जे में बैठे रहें और हम चुप देखते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं। इतना नपुंसक ला क्या मतलब, मैं शब्द क्या हूँ कि मतलब हिंदुस्तान का नौजवान हाथ में चूड़ी डाल के कुछ बैठ जाए, ऐसा कोई ला आ सकता है? और ऐसा ला आ गया जिस दिन, तो उस दिन हिंदुस्तान में क्रांति कोई बचा भी नहीं पाएगा, क्योंकि जब पानी, बहते हुए पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो वहाँ पर कीचड़ हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो जो हिंदुस्तान के चाहे नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हों, जब देखेंगे कि हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसी दिन क्रांति का जन्म हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ अपने सेकुलर भाइयों से, जो सेकुलर चिल्लाते रहिए, सेकुलर का पहाड़ा पढ़ते रहिए, बड़ी अच्छी बात है, परंतु सेकुलर का ठीक है, आपने हिंदुओं का विरोध कर दिया, हिंदू विरोध का नाम ही सेकुलरिज्म है, पर इस हद तक मत जाइए कि परीक्षा की जो मर्यादा है और जो परीक्षा की लेने की जितनी ऊंचाइयां हैं वो सब पार हो जाएं और जनता मजबूर हो जाए कुछ ना कुछ करने के लिए। सर बस मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि क्या कल सर्वे पूरा हो जाएगा, ये मान लिया जाए? हाँ, ये आप मान सकती हैं, कल सर्वे उम्मीद है मुझे, ये मैं कोई वचन नहीं दे रहा हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि 2 घंटे में कल पूरा हो जाएगा। 2 घंटे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए आप साफ तौर पर सुन रहे थे जैन साहब को, उन्होंने कहा कि देखिए कल जो है उम्मीद की जा सकती है कि कल सर्वे जो है 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। 8